देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्या है जो है ना, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है ना, जस्टिफाई योर चॉइस, जस्टिफाई योर चॉइस, ठीक है ना। यानी एनसीईआरटी के 10th क्लास का मैथमेटिक्स यानी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है 8.2 का, वो आपके पास बुक है। तो मैं इसको इसके जो है 4 ऑप्शन दिए होंगे कि उसमें से छांटना है कि कौन सा ऑप्शन है जो आपकी बुक में, मैं सही ऑप्शन क्या है वो लिख के देता हूं। तो वही चीज है, आपने देखा कि यहाँ 1030 की वैल्यू मैं यहाँ बता दूं, 1030 की वैल्यू बेटा 1/√3 आती है। ओके, इसमें 1030 का ही इस्तेमाल हुआ है। तो आप 2 × 1/√3, ये तो आपका न्यूमिनेटर पर रख दिया हमने, नीचे डिनोमिनेटर है 1 प्लस इसका भी 1/√3 लिख सकते हैं। ओके, तो ऊपर क्या आ गया बेटा, इसको 2/√3 इस तरह से लिख सकते हैं, और ये आ गया आपका 1 + 1/3। जब इसका स्क्वायर करेंगे हम तो आपका √3 पे से स्क्वायर हट जाएगा, है ना, यानी रूट हट जाएगा। इसको लिखिए आप 2/√3, एलसीएम हमारा 3 आ गया यहाँ, 3 + 1, और आप ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3/√3, ये दोनों जुड़ गए आपके 4 हो गया, इससे कैंसिल कर दिया 2 टाइम्स। ओके, तो ये आ गया आपका, उसको लिख सकते हैं √3 × √3 दो बार लिख सकते हैं, अपॉन में क्या है 2√3, इट मीन्स कैंसिल होगा ये आपका आ गया √3/2। √3/2 किसकी वैल्यू होती है आपके ऑप्शन में, जो दे रखा है आपका साइन आपका 60 दे रखा है, तो वही आंसर है, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है जिसमें साइन 60 दिया हुआ है। तो ये आपका साइन 60 आपका ये आंसर हो जाएगा, √3/2 आ जाएगा, है ना, √3/2 साइन 60 की वैल्यू होती है। ओके, अब इसमें अगर और भी अच्छा, ये वैल्यू जो होती है आपकी कॉस 30 की भी होती है, लेकिन आपके इसमें ये ऑप्शन नहीं दिया है 30, इसलिए हमने ये वाला आंसर सही है हमारा, है ना। मैंने आपको बताया था इससे पहले भी, कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है, और ये बराबर साइन 60 की भी होती है। लेकिन आपके ऑप्शन में सिर्फ ये दिया हुआ है, और भी दिए हुए हैं लेकिन ये नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ये ही सही है। ओके, अच्छा एक और चीज है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में और बताना चाहूंगा कि ये जो है एक फॉर्मूला होता है, उसके हिसाब से इसको हम कर सकते हैं। दरअसल में मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, उसके बाद में मैं इसका डेरिवेशन दे दूंगा कि साइन 2θ बराबर होता है 2 sin θ अपॉन 1 प्लस यानी tan स्क्वायर थीटा, यानी sin 2θ इज इक्वल टू 2 tan θ अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो आपने देखा ये 30 है तो एंगल डबल हो जाएगा, तो इसके हिसाब से जब हम इसमें आएंगे तो साइन 2 × 30 लिखेंगे तो डायरेक्ट आपकी वैल्यू 60 निकल आएगी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। मैं ये सारे फॉर्मूले फिर एक बार और लिख दूंगा आपके लिए, याद रखना। वैसे जो आपके लिए जो करना है, क्योंकि 10th लेवल है आपका, तो 10th लेवल के हिसाब से तो ऐसे ही करना है, लेकिन अगर किसी कंपटीशन के हिसाब से देखते हैं या 10th से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो उसके लिए ये फॉर्मूला भी है ना। तो एक फॉर्मूला ये भी होता है साइन 2θ इज इक्वल टू होता है आपका 2 sin θ इंटू कॉस थीटा, यानी जो एंगल होता है वो हाफ हो जाता है, और ये कंडीशन इसके बराबर आती है, यानी साइन 2θ बराबर इसके भी होता है, और साइन 2θ बराबर tan की फॉर्म में इसके बराबर भी होता है। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी पुट करेंगे तो बहुत आसानी से वही वैल्यू निकल आई, हमने इसके हिसाब से ये फॉर्मूला इसमें पुट किया तो ये कंडीशन निकल के आई। ये आपकी इस तरह से 10th के हिसाब से, क्योंकि माना जाता है कि ये फॉर्मूला भी 10th वालों को शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन हमने आपको मालूम करा दिया कि इस तरह से आप इसको रख सकते हैं। इसी तरह से मैं cos 2θ का भी दूंगा और sin 2θ का भी दूंगा, ये सारे एक बाकायदे इसकी एक वीडियो बना दूंगा जिससे कि आप हर जगह उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं नीचे, उस पर हमें टिक करना है। देखिए यहाँ आपको मालूम है कि 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अगर मैं लिखूंगा 1 - 1 होल स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का होल स्क्वायर, सो 1 - 1 इट मीन्स
नीचे आएगा 1+1 मीन्स 0/2 इज इक्वल टू 0 आ गया इसका आंसर, ठीक है ना। लेकिन मैं एक और फॉर्मूला लगा के बता रहा हूं, याद रखना इस चीज को। साइन 2 थीटा वाला जो मैंने जैसे फॉर्मूला बताया था आपके लिए कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, इसी तरह से आपका कॉस 2 थीटा का भी होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी ये आपका आंसर पूरा हो गया, ठीक है ना। मैं दूसरी तरह से और बता रहा हूं कि कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर भी होता है। यानी मैं इसको जब बंद करूंगा तो इस तरह से लिख सकता हूं, कॉस 2 इंटू 45 की जगह पर आपका थीटा है यहां, तो यहां लिख सकते हैं 45। सो क्या आ जाएगा आपका कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा 0, ठीक है ना भाई। आपको मालूम होना चाहिए कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ये मैं पूरी एक टेबल बना के दूंगा, आज देखिए सॉल्व करने लगा हूं, इसलिए आपको याद होना चाहिए। वैसे पीछे इसकी टेबल दी हुई है, उसको याद कीजिए, नहीं मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ओके बाय जी। देखिए इसमें मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया था, मैंने लिखा था कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो वही दोबारा से ये आ गया। हमें ए की वैल्यू बतानी है कि ए की वैल्यू कितनी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा यानी साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 2 साइन ए। ओके, आपने देखा 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। कॉस ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन साइन ए, सो दिस कट बाय 1 टाइम, कॉस ए इज इक्वल टू 1 के आ गया। तो आपको पता होना चाहिए कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, कॉस ए की जगह पर क्या लिखें कि 1 आ जाए, तो मालूम होना चाहिए कि कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 के होता है। तो आप यहां लिख सकते हैं कॉस 0 डिग्री। ओके, इसका मतलब ए इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री होगा। ओके, ये आपका आंसर आ गया। तो वही जो मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपके लिए, यानी ये फॉर्मूला बताया था कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर बताया था, वही मैंने इसमें अप्लाई किया है और दोनों को सॉल्व करके दिखा दिया आपको, ठीक है ना। ओके, तो ये बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है। पता चल गया कि ए की वैल्यू जब हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। वैसे भी आप देखिए 0 पुट करेंगे तो यहाँ क्या जाएगी इसकी, यहाँ 0 पुट किया तो साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, यहाँ 0 पुट करेंगे तब भी साइन की वैल्यू इस पूरे टाइम की 0 आ जाएगी, यानी इसकी 0 आएगी तो 0 से मल्टीप्लाई 0, यानी दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे। यानी ए इज इक्वल टू 0 पुट करने पे ये दोनों ट्रू हैं, यानी इन्होंने कहा है ये इसके बराबर हैं, तो तभी होंगे तब हम ए की वैल्यू 0 पुट करेंगे। या तो आप अदर दूसरे या इस फॉर्मूले से आप याद कर लीजिए, या फिर वैल्यू पुट करके देख लीजिए कि क्या वैल्यू पुट करें ए की जगह पर जिससे कि दोनों साइड इक्वल हो जाए, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए। आप और कुछ भी पुट करेंगे तो ऐसा नहीं आएगा कि आप इसके अलावा कुछ भी पुट किए 0 के अलावा, तो दोनों साइड इक्वल नहीं होंगे, ठीक है ना। मैंने फॉर्मूला लगा के आपको दिखा दिया कि किस तरह से हमने 0 की ए की वैल्यू 0 निकाली है, ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, नेक्स्ट नाउ फोर्थ पार्ट। ये क्वेश्चन है आपका, इसमें जो है सीधा सीधा हम tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, दोनों जगह पुट कर देंगे, सॉल्व कर सकते हैं। एक और मैं फॉर्मूला बताने जा रहा था जो उस वक्त मुझे आगे बताना है, लेकिन मैं इस वक्त अगर उस फॉर्मूले से करूंगा तो कितना आसान हो जाएगा, दोनों तरह से मैं करके दिखा देता हूं। देखिए एक होता है फॉर्मूला 2a इज इक्वल टू होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ओके, अब आपने देखा कि इसमें कंडीशन क्या, ए की जगह पर 30 है, तो मैं यहां लिख सकता हूं tan 2 इंटू 30 लिख सकता हूं। जब इसको यहाँ 30 लिखूंगा, यहाँ 30, तो एंगल बढ़ जाएगा, यानी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 आ जाएगा। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला, ये तो मैंने फॉर्मूले से वैल्यू पुट करी है, यहाँ हमने 30 लिखेंगे, यहाँ 30 लिखेंगे तो वो एंगल डबल हो जाता है। यहाँ एंगल ए था तो 2a हो गया, यहाँ मैंने 2 इंटू 30 कर दिया, ए की जगह पे 30 लिखकर, यानी tan 60 होगा, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। अब मैं यहाँ आता हूँ, बगैर फॉर्मूले के कर देता हूँ, 2/1/√3
1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, ओके। देन u 2/√3, ये आ गया 1 माइनस 1/3, ओके। आप इसको पुट कर एलसीएम हमारा 3 आ जाएगा, ये लिखेंगे 2/√3 और यहाँ आ गया आपका 3 माइनस 1/3, ओके। तो इसको अपॉन का अपॉन है तो लिख सकते हैं 2 इंटू 3 अपॉन में, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 2√3 आ गया, इससे कैंसिल हो गया। अब इसको ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, देखिए ये कंडीशन है तो √3 इंटू √3, ये आपका न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर नीचे दिया है √3, कैंसिल हो गया तो आपका आंसर आ गया √3, ओके। ये आपका √3 वैल्यू निकल के आई। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले में रख के भी आपको बता दिया, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये फॉर्मूला आप, या मैं इसका पूरा डेरिवेशन दूंगा कि कैसे आता है, कहां से आता है, जो तीनों मैंने बताए थे, साइन का भी बताया मैंने, कॉस का भी बताया, ये फिर 10 की जरूरत पड़ी मैंने तो 10 को भी बता दिया, और बगैर फॉर्मूले के भी मैंने आपको ड्राइव करके